अगर हम आपसे कहें कि एक विकलांग व्यक्ति जिसे लोग भिखारी कहते हैं लेकिन उसके पास 3 मकान है, 3 ऑटो का मालिक है और यही नहीं वो ब्याज पर पैसे भी देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है और ये सच सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के उस मामले की जिसने भिक्षावृत्ति, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक सच्चाई तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार इलाके में पिछले कई सालों से एक विकलांग व्यक्ति मांगीलाल चौहान लकड़ी के तख्ते पर बियरिंग लगी गाड़ी के सहारे आते जाते दिखाई देते थे। पीठ पर बस्ता, हाथ में जूते और लोगों का दावा है कि वो भीख मांगते हैं। इस पर प्रशासनिक कार्यवाही के तहत 17 जनवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत प्रशासन को सूचना मिली कि यहां एक कुष्ठ रोगी हर हफ्ते भीख मांगने आता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मांगीलाल चौहान को सर्राफा बाजार से रेस्क्यू कर उज्जैन स्थित कुष्ठ रोगियों के आश्रम में भेज दिया। लेकिन जब प्रशासन ने जांच की तो कहानी ने अचानक चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मांगीलाल चौहान कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसके पास भगत सिंह नगर में 16 × 45 फुट के 3 मंजिला मकान है, शिवनगर में 600 वर्ग फुट का मकान है और अलवास में 10 × 20 फुट का एक कमरा है। इतना ही नहीं, 3 ऑटो रिक्शा और एक मारुति डिजायर कार भी बताई जा रही है। यानी जिस व्यक्ति को सड़क से उठाकर भिखारी समझा गया वो कथित तौर पर संपन्न निकला। मांगीलाल ने खुद को भिखारी होने से साफ इनकार किया है। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी भीख नहीं मांगी है। मैं ट्रैवलर्स का काम करता हूं और ब्याज पर पैसे देता हूं। मैं रोज सर्राफा बाजार पैसे की वसूली के लिए जाता था। उनका आरोप है कि जिन लोगों को मैंने पैसे नहीं दिए वो मेरे खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं। मैंने कभी भीख नहीं मांगी। आपको पैसा कैसे आ जाता था? फिर पैसा कैसे आता था? लोग अरे मैं टेबल से का काम करता था ना भैया, मैं 1000 रुपए रोज तो मैं बुकिंग के ले लेता था मैं, और अभी ब्याज होना पैसा मिल जाता है, ऐसा है। लोग वहाँ इंदौर वाले लोग तो ये भी बोलते हैं कि सराफ में आते थे तो लोग वैसे दे देते थे। नहीं, झूठ बोलते वो क्या, जिसको अभी आपने पैसे मांगे, आपने मांगे कि आपको 10,000 रुपए, मैं मेरी ऐसी हालत में 10 तो दूंगा नहीं, 2 दूंगा, तो वो क्या जलन के मारे इन लोग करते हैं ऐसा कि जिसको नहीं दिया पैसा तो वो बोलते कि वही लोगों ने वो छपवाया मेरा, ऐसा ही है। इस पर उनके परिवार का भी बयान सामने आया है। मांगीलाल के भतीजे भीम सिंह चौहान का दावा है कि 3 मंजिला मकान उनकी मां के नाम पर है, ऑटो भी परिवार के नाम पर है और गाड़ी बहन के ससुराल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। उनके अनुसार मांगीलाल पिछले 6 महीनों से परिवार के साथ रह रहे थे और उनकी पूरी देखभाल की जा रही थी। लेकिन दूसरी ओर पड़ोसियों और पुनर्वास केंद्र से जुड़े लोगों का कहना है कि मांगीलाल पहले भी भीख मांगते पाए गए हैं। भिक्षु पुनर्वास केंद्र की संचालक रूपाली जैन बताती हैं कि मांगीलाल पहले मिस्त्री थे, कुष्ठ रोग के कारण परिवार से अलग हुए और पहले भी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। अब यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या हर सड़क पर बैठे व्यक्ति को भिखारी मान लेना कहां तक सही है? क्या प्रशासन को कार्रवाई से पहले पूरी जांच करनी चाहिए? और क्या भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान कहीं ना कहीं जल्दबाजी का शिकार तो नहीं हो रही है? इंदौर में पिछले 4 सालों में 5500 से ज्यादा लोगों को भीख से दूर कर पुनर्वास किया गया है, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन मांगीलाल का मामला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा किया है। तो सवाल यही है, क्या मांगीलाल भिखारी है या एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हालत और शक ने भिखारी बना दिया है? इसका फैसला प्रशासनिक जांच और रिपोर्ट के बाद होगा। फिलहाल इतना तो तय है, इंदौर की ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर जरूर करती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।